आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5A के पार्ट 3 जिसमें कि सवाल नंबर 7 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को पार्ट 1 और पार्ट 2 में हल किया है, जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जिसे क्लिक करके आप क्या नाम से उसको देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चलते हैं कि सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 देखिए, ये कहते हैं कि 25 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंची खंभे के ऊपरी सिरे पर बंधा है। ये देखिए 25 मीटर का एक लंबा तार है जिसका एक सिरा ये 24 मीटर का एक खंभा है जिसके ऊपरी सिरे बी पर बंधा है और दूसरा सिरा जमीन पे गड़ा है। और इस तार का एक सिरा दीवार के ऊपरी खंभे पर यहाँ बी पे बंधा है और दूसरा सिरा यहाँ जमीन पर ए पर गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जमीन पर ये खंभा आपका ये है और तार गड़ा है यहाँ, तो ये दूरी आपको ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं कि चित्र से आप समझ गए होंगे कि ये जब खंभा खड़ा होगा तो खंभा हमेशा समकोण पे ही खड़ा होता है, 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा। अगर तिरछा खड़ा हो जाएगा तो गिर जाएगा, तिरछा खड़ा ही नहीं होगा, तो ये 90 डिग्री का कोण आपका होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस प्रकार से ये देखिए समकोण त्रिभुज परफॉर्म हो गया, बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कि देखिए 25 मीटर ये आपका ये हो गया कर्ण हो गया, खंभा आपका ये हो गया 24 मीटर आपका दिया गया है लंब, और आधार आपको ज्ञात करना है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ दिया गया है, जो हमने लिख दिया गया है, तार ए बी बराबर 25 मीटर दिया गया है, ये आपका कर्ण हो गया। खंभा बी सी बराबर 24 मीटर दिया गया है, ये आपका लंब हो गया। और खंभे से तार की दूरी ए सी आपको ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज में वही लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। अब कर्ण यहाँ देखिए त्रिभुज में देखिए तो एसी और ए बी हो गया, कर्ण क्या है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर धन लंब क्या है ये बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर और धन तीसरी भुजा आपका ये देखिए ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हो गया। ए बी आपका देखिए 25 मीटर दिया गया है तो ये 25 का वर्ग हो गया, बी सी आपका 24 मीटर दिया गया है तो 24 का वर्ग हो गया। अब प्लस ए सी आपको ज्ञात करना है, तो ए सी स्क्वायर आपने रहने दिया। ए सी स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 का वर्ग करेंगे तो 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। और जब 625 में 576 को घटाएंगे तो 49 मिलेगा। अब इस प्रकार ए सी स्क्वायर बराबर आप क्या हो गया 49 हो गया। लेकिन आपको मान ए सी का मान निकालना है, तो ए सी का मान हो जाएगा वर्गमूल 49 का वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल आपका 7 मीटर हो जाएगा। यही आपका 7 मीटर उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, ये 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ये पाइथागोरियन त्रिक दिया गया है, 1, 2, 3 दिया गया है, और कहते हैं कि इन तीनों से प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। चलिए देखते हैं, हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि ये देखिए 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं, 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो इसके आपको 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हैं। तो आप जानते हैं अगर कोई, इसमें पहले बताया गया है कि अगर कोई पाइथागोरियन त्रिक है, चलिए हम इसी को ले लेते हैं 3, 4 और 5, तो इसमें किसी विशेष संख्या से सभी संख्याओं में गुणा कर दीजिए, बस वो जो बनेगा वो पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। अगर मतलब इसको हम मान लीजिए किसी संख्या के से गुणा करते हैं तो 3 के और 4 के और 5 के, ये आपका पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा। और के का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। के का मान आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप लेंगे। के का मान आप यहाँ रेंज में जिस संख्या से गुणा करें उसी संख्या से तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, तो ये आपका पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। उसी सिद्धांत का हमने यहाँ प्रयोग किया। सबसे पहले देखिए ये पाइथागोरियन त्रिक दिया गया है, हमें इसमें कुछ हल नहीं करना है,
पाइथागोरियन 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है। और पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है ये आपको पहले ही बताया है कि अगर इसमें 3 जो संख्याएं दी गई सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के बराबर हो जाती, योग के बराबर हो जाती है, तो पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो ये दिया गया है पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसी के आगे हमें 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, एक पाइथागोरियन त्रिक आपका ये तैयार हो गया। हम अब 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, एक पाइथागोरियन त्रिक ये आपका ये तैयार हो गया। अब 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यहाँ 16 चाहिए, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी 12, 16, 20, ये आपका तीसरा पाइथागोरियन त्रिक तैयार हो गया। ऐसे आप चाहे जितने पाइथागोरियन त्रिक बनाइए, के का मान बस किसी एक संख्या से इसमें गुणा कीजिए, जिससे गुणा कीजिए तीनों में गुणा कीजिए और पाइथागोरियन त्रिक तैयार हो गया। देखिए इसका ये दूसरा पार्ट दिया गया है। दूसरा पार्ट दिया गया है 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। आपको दिया गया है कि 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। हमने अभी जैसे सूत्र बताया था कि किसी भी एक संख्या से सभी में गुणा कर दीजिए और जो प्राप्त होगा वो आपका पाइथागोरियन त्रिक होगा। चलिए इसी संख्या में हमने पहले 2 से गुणा करके निकाल लिया। अगर 2 से गुणा किया तो ये होगा 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, मतलब 10, 24, 26 ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार से चलिए 2 के बजाय हमने 4 से गुणा कर लिया। 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौक 20, 12 चौक 48 और 13 चौक के 52, यानी 20, 48, 52 ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। अगला देखिए किसी भी संख्या हमने 5 से गुणा कर लिया। आप किसी संख्या से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसी संख्या से, आप किसी संख्या 10, 20, 50, 2, 4, 10, 15 जिस संख्या से गुणा कीजिए सभी में गुणा कर दीजिए, बस वो जो प्राप्त होगा वो आपका पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो अगली बार हमने देखिए 5 से गुणा कर दिया तो देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा और 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 65 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 25, 60 और 65 भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा पार्ट दिया गया है कि 8, 15, 17, 8, 15, 17 ये पाइथागोरियन त्रिक है। अब इसी से संबंधित आपको इसी के हमके 3 पाइथागोरियन त्रिक और बनाने हैं। तो किन्हीं भी 3 संख्याओं से बारी बारी गुणा कर दीजिए, आपका पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। एक छोड़ के एक से तो करेंगे तो वही प्राप्त होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50 जिससे भी करना चाहिए। हमने देखिए इसमें पहले 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा कर दिया तो 8 में 3 से गुणा किया तो 24, 15 में 3 से गुणा किया तो 45 और 17 में 3 से गुणा किया तो 51, मतलब 24 और 45 और 51 ये पाइथागोरियन त्रिक है। उसके बाद देखिए 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, फिर 15 में 5 से गुणा किया तो 75 और 17 में 5 से गुणा किया तो 85, यानी 40 और 75 और 85 ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार से देखिए हमने 7 से गुणा कर दिया। 8 में 7 से गुणा किया तो 56, 15 में 7 से गुणा किया तो 105, 17 में 7 से गुणा किया तो 119। तो इसका मतलब 7 से गुणा करने में 56, 105, 119 ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए, आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिएगा, कि अलग अलग संख्याओं से गुणा कीजिएगा, अलग अलग पाइथागोरियन त्रिक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पार्ट 3 समाप्त करते हैं। अब हम आपसे अगले सवाल के साथ अगले पार्ट में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।